नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत की गई थी 2014 से, या यूं कहें 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, उन दिनों से। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन कितना सार्थक हुआ, इसे हर कोई जानता है। न तो बेटियों को बचाया जा सका और बेटियों की पढ़ाई भी कारगर ढंग से नहीं हो रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में बेटियों को कितना पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। बल्कि बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और आए दिन छेड़खानी से लेकर के बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उस पर सरकार क्या करती है? रफा दफा कर दिया जाता है मामले को, और हाथरस में जो हुआ वो सबको पता ही है कि सरकार खुद बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। खैर, आज हमारा विषय ये नहीं है कि बलात्कार कैसे रुके या बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए। हमारे चर्चा का विषय आज है बेटियों की शादी की सही उम्र क्या है। अभी तक तो 18 साल की उम्र में बेटियों की शादी की जाती थी, और अब सरकार इसे बढ़ा करके 21 साल कर रही है। कर क्या रही है? बल्कि इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र में हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन होने जा रहा है और उम्र 18 से 21 की जाएगी। इसके पहले अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई के समय में 1978 में शादी की उम्र में इजाफा किया गया था। उस समय 16 वर्ष की उम्र में बेटियों की शादी सुनिश्चित की गई थी कि कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए। 16 साल से बढ़ा करके उस समय 18 साल कर दिया गया था। सही निर्णय था। और आज 18 से बढ़ा करके 21 किया जा रहा है। बेटियों की शादी के लिए तो उम्र बढ़ाई जा रही है, लेकिन बेटों की शादी के लिए न तो उम्र बढ़ाई जा रही है और न घटाई जा रही है। समय के अनुसार, देश काल के अनुसार उम्र बढ़ाना कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल उठते हैं कि आज जब देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा है, जिन लोगों को रोजगार मिला था उनका भी रोजगार छिन चुका है, और जिस चीज से बच्चे, तरुण, युवक युवतियां त्राहिमाम कर रहे हैं, उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए या शादी की उम्र बढ़ाने घटाने पर सोचना चाहिए। साथियों, सरकार का ये रवैया वाहवाही लूटने का शुरू से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। जिन अछूते विषयों को छुआ जा रहा है उनकी जरूरत नहीं है। समाज में अगर आप शादी की उम्र बढ़ा देंगे तब भी 18 और से 21 के बीच में शादियां होंगी। आपके कानून बना देने से शादियां नहीं रुक जाएंगी। 18 से पहले की उम्र में भी शादियां हो रही हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़ शादियां 18 वर्ष से पहले, मतलब जो सरकार ने न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की है उससे पहले 1.5 करोड़ शादियां हो रही। लेकिन हकीकत में कुछ और होगा। सरकारी आंकड़े तो डेस्क पर बनाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में देखिए तो गांव में कोई उम्र का इंतजार नहीं करता है।
बल्कि जिसके घर में 2 3 4 लड़कियां होती हैं उनको फटाफट निपटाना चाहता है, और उम्र कितनी भी हो उनकी जरूरतों के अनुसार जो है वो अपनी क्षमताओं के अनुसार या अपने समय के अनुसार शादियां फिक्स करते हैं और करते हैं। तो सवाल उठता है कि शादी के लिए उम्र सीमा बढ़ा देने से युवक युवतियों की समस्या नहीं खत्म हो जाएगी। जो उनकी मूल समस्या है वो है रोजगार की। उनको रोजगार उपलब्ध कराइए। शादी की उम्र तो 18 अभी है, 18 से कम पर भी शादियां हो रही हैं, 18 से ज्यादा पर भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल का जो पढ़ा लिखा समाज हो गया है, खास करके शहरों के में, वो चाहे भले मध्यम वर्ग हो, चाहे भले निम्न वर्ग हो, चाहे भले ही उच्च वर्ग हो, 21 के बाद भी शादियां हो रही हैं। कोई भी लड़की जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाती है, खास करके शहरों और कस्बों की, तब तक शादी नहीं करती है। नौकरी, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी। लेकिन गांव में ऐसी स्थिति नहीं है। तो शहरों के लिए कानून बना रहे हैं तो बेकार है कानून, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 21 के बाद लड़कियां शादी करती हैं। और अगर गांव के लिए बना रहे हैं तो भी बेकार है, क्योंकि वहां पर सुविधा देखी जाती है, शादी की उम्र नहीं देखी जाती है। 15 उम्र की उम्र में, 17 की उम्र में, 18 की उम्र में अमूमन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में शादियां कर दी जाती हैं। तो क्या ऐसी शादियां गैर कानूनी हो जाएंगी? क्या ऐसे युवक युवतियों को जिनकी शादी 15 साल की उम्र में हो जाती है, उनको आप जेल में ठूस देंगे क्योंकि गैर कानूनी होगा? अगर 18 से पहले कोई शादी कर रही है, जो पहले का नियम है, तो गैर कानूनी होगा। तो गैर कानूनी होगा तो क्या उनको दंड दीजिएगा? नहीं। समाज में जो समाज के रीति रिवाज हैं वो एक बार की नहीं बदले जा सकते, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा का आप विकास कीजिए। लोग शिक्षित होंगे, अपने आप जो है शादियां देर से करेंगे। रोजगार दीजिए, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कीजिए। और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि 18 से 21 कर दिया जाएगा तो इसी किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, या आपको अपनी पीठ थपथपाने का अवसर मिल जाएगा कि देखिए मैंने युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन कन्याओं की जो मूलभूत समस्या है, लड़कियों की जो मूलभूत समस्या है, पहले उसे दूर कीजिए। अगर शादी के मामले में ही देखिए तो जो गरीब घराने में शादियां होती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के घरों में शादियां होती हैं, उनकी मदद कीजिए आप। 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हर बच्चों के लिए, हर लड़कियों के लिए सुनिश्चित कीजिए। उनके नाम बीमा कीजिए और ये कीजिए कि 18 साल या 21 साल की उम्र की हो जाएगी तब इस पैसे से शादी की जाएगी, तब तो आपका कानून प्रभावी हो सकता है। बाकी वाहवाही लूटने के नियत से अगर कोई काम किया जा रहा है तो इससे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं। जहां तक बात रही हिंदू मैरिज एक्ट में परिवर्तन करने की, तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया जा रहा है कानून? हिंदुओं के अलावा भी देश में बहुत से धर्मावलंबी रहते हैं, क्या उनके ऊपर भी लागू होगा? क्या आप इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लाएंगे? इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। हुआ क्या कि पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला से संबोधन कर रहे थे। तो संबोधन के दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के तहत ये जोड़ दिया कि बेटियों की उम्र अब 21 साल होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए शादी की। उसके बाद फटाफट टास्क फोर्स बनाया गया और उसका अध्यक्ष जया जेटली, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थी, और उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले जो कानून था जिसे मोरारजी देसाई ने शादी की उम्र बढ़ाई थी, 16 से 18 की थी, तो वो तो एक सही निर्णय था कि उस समय वास्तव में कम उम्र थी।
लेकिन 18 की उम्र में आज कोई लड़की अगर वोट दे सकती है, उसे मताधिकार मिल जाता है, तो क्या शादी नहीं हो सकती है? और अगर आप हिंदू सिविल कोड, मैरिज कोड, हिंदू मैरिज एक्ट में परिवर्तन करके 18 को 21 बना देंगे, तो क्या जरूरी है कि हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, वे इस कानून को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ना तो अभी तक माने हैं, ना आगे मानेंगे, क्योंकि ये सामाजिक मामला है और समाज जो है वो अपने हिसाब से करता है। राजस्थान में देखिए, वहां तो बाल विवाह होता है, 5-5 साल, 8-8 साल की लड़कियों की शादी अब भी की जाती है। इस प्रगतिशील वैज्ञानिक जमाने में भी जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। और राजस्थान के कोई, ये जरूरी नहीं है कि छोटी जातियों में ही होता है, बड़ी जातियों में होता है, राजपूत घरानों में होता है, जाटों में होता है, गुजरों में होता है। तो 18 से 21 करने के बजाय आपको बाल विवाह पर नियंत्रण पाना चाहिए था। ऐसा कानून बनाइए कि पहले पढ़ाई हो फिर शादी हो, या पहले पढ़ाई हो फिर कमाई शुरू हो तब शादी हो, और उसको सख्ती से लागू किया जाए। सिर्फ 18 को 21 कर देने से किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इसका मतलब होता है कि समान आचार नागरिक संहिता, एक प्रकार का कानून सबके लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए लागू हो। तो क्या मुस्लिम समाज के लोग ये नहीं कहेंगे, या अन्य धर्मावलंबी ये नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? मुस्लिम समाज की तो बात छोड़िए, आपका हिंदू समाज जो निचले पायदान पर है, जिसे आपने शूद्र बना रखा है, आदिवासी बना रखा है, दलित बना रखा है, क्या वो लोग विरोध नहीं करेंगे? इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी के अनुसार, आपके कानून का पालन नहीं करेंगे। दूसरे, अगर आप 18 से 21 कर देते हैं, तो क्या बाल विवाह रुक जाएगा, जो अभी तक नहीं रुका है? तो 18 से 21 करने के पहले आपको बाल विवाह खत्म करना चाहिए, परंपरा उसकी, और बच्चों की पढ़ाई पर, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उनकी सुरक्षा पर। उत्तर प्रदेश अकेले में हर रोज 6 दलित लड़कियों से या ओबीसी की लड़कियों से बलात्कार होता है। उसमें से कभी कभी कोई मामला ही सुर्खियों में आता है और वो मुद्दा बनता है। ज्यादातर मामले दबा दिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन के स्तर पर, गांव के स्तर पर इज्जत लुट जाएगी इसलिए आप एफआईआर नहीं कराओ। तो आपको पहले लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, बलात्कार रोकना है, छेड़खानी रोकना है, और उन्हें तंगहाली से निकालना है। या जो लड़कियां 18 साल की उम्र तक या 18 साल से ज्यादा की हैं, उनको आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते हैं। ऐसा कानून बनाइए जिससे कि समाज का रचनात्मक विकास हो, जिससे समाज को कोई फायदा ना हो। इससे 18 से 21 करने में कोई फायदा नहीं है, लोग अपनी मर्जी के अनुसार ही करेंगे। और अगर रचनात्मक योगदान करना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, तो सबसे पहले लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, दूसरे उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, और पढ़ाई के साथ साथ गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाए या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वो भी ऐन वक्त जब चुनाव आए हुए हैं, अपनी पीठ ठोंकने के लिए और भोले भाले नौजवान मतदाताओं को, खास करके युवतियों को गुमराह करने के लिए, उनका वोट बटोरने के लिए आपने जो जुगत भिड़ाई है,
ये जुगत काम आने वाली नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि आप चुनाव के अवसर पर ही ऐसे शिगुफे छोड़ते हैं, ऐसे उद्घाटन करते हैं, ऐसे शिलान्यास करते हैं जिसमें करोड़ों अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन होता क्या है? सबसे पहले तो आंकड़े ही फर्जी होते हैं, और दूसरे उन आंकड़ों से, लाखों करोड़ के आंकड़ों से गरीबों का पेट नहीं भरता। गरीबों को तो उनकी मौलिक सुविधाएं दीजिए, उनको दवाइयां दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। महामारी के समय में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, अस्पताल दीजिए, बेड दीजिए, वेंटिलेटर दीजिए, आईसीयू दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी, रचनात्मक कार्यों पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ना, और वो भी ऐन वक्त जब चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है, ऐसे समय में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की भूल मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।